सपने, क्या सपने पूरे होते हैं? कुछ लोग कहेंगे हाँ सपने पूरे होते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं, नहीं होते हैं। खैर, मेरा नाम रजनीश है और मुझे घूमना और घूमते हुए वीडियो बनाना बहुत पसंद है। उल्टा पहन लिया क्या? और मेरे 2 सपने हैं और आज मैं 2 सपनों में से एक सपना पूरा करने जा रहा हूँ, केदारनाथ। तो इस बार हम सब जा रहे हैं। वेट, दूसरा सपना वो फिर कभी बताऊंगा। कल रात में हम लोग पहुंच गए थे ऋषिकेश 3 बजे के आसपास। अभी हम रेडी होकर के निकल रहे हैं यहाँ से। सुबह मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया 75 डे हार्ड वाला। ऋषिकेश से सोनप्रयाग लगभग 200 किलोमीटर दूर है। सुनने में तो ये बहुत कम लगता है, बट 10 घंटे से ज़्यादा का सफ़र होने वाला है पक्का। फिर ऋषिकेश की ताज़ी हवाएं और महादेव का नाम लेकर के हम निकल जाते हैं केदारनाथ की ओर। मैं ऋषिकेश बहुत बार आया हूँ और यहाँ पर भूत देख करके मन में हमेशा ही आता था कि यहाँ कब जा पाऊंगा। फिर अचानक से छोटू और अभिनव ने सडन प्लान बना दिया और हम सब एक दूसरे से उधार लेकर के घूमने चले आए। रुको, तो मैं इन दोनों से मिलवाता हूँ। यहाँ एक से एक नमूने हैं। ये है अभिनव, मेरे कॉलेज का दोस्त। इसका बस एक काम है, बढ़िया लोकेशन ढूंढना और उसके लिए ब्रेन वॉश करना, तुम्हें बिना पता लगे। जानते हो कैसे? अगर इसे कहीं जाना है तो 1 महीने पहले ही तुम्हें रील भेजना शुरू कर देगा, उस रील में टैग करना शुरू कर देगा और स्टोरी पे भी टैग करना शुरू कर देगा भाई। और ये है छोटू, बाहर से देखने में जितना सीधा, अंदर से उतना ही टेढ़ा। इसकी वजह से मैं और अभिनव दोनों हमेशा कर्जे में रहे हैं, वो कॉलेज हो या ऑफिस हो। फिर रास्तों में हम गुनगुनाते, हंसते हंसाते, रास्तों की खूबसूरती का लुत्फ उठाते पहुंच जाते हैं हम इस रेस्टोरेंट पर। और अगर भाई इस रेस्टोरेंट पे आओ ना तो इसका खीरा और चटनी जरूर ट्राई करो यार, बहुत मस्त है। और ये रेस्टोरेंट पड़ता है देवप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले। यहाँ रेस्ट और खाने के बाद हम निकल जाते हैं अपने मंजिल की ओर। थोड़े दूर आगे चलते ही हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। यहीं 2 नदियां भागीरथी और अलकनंदा मिल करके गंगा बनती हैं। नीचे जा करके पास से देखने का बहुत मन था, पर फिलहाल अपनी मंजिल केदारनाथ है। तो अभी श्रीनगर से थोड़ा सा आगे आए हुए हैं और ये डैम पड़ा हुआ है और वेट कर रहे हैं। अभी बाकी सब पीछे हैं। तो गाड़ी का कुछ ये जुगाड़ कर दिया मैंने, सामान का पीछे रख के पीठ दर्द कर रही थी मेरी। मैं बैठ के इनका वेट कर रहा होता हूँ, तब तक मुझे पता चलता है कि सूरज ने टक्कर मार दी है एक बूढ़ी आंटी को बाइक से। वो बुढ़िया मर गई थी। और ये हैं सबसे प्यारे हमारे डब्लू सर। ये हमारे सीनियर कलीग कम और दोस्त ज्यादा हैं। जब एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस वाले ने डब्लू सर से नाम पूछा तो सुनो क्या हुआ। कह रहे कि मैं डब्लू, कह रहे कि साला डब्लू को झूठ बोल रहा मेरे से। आईडी ले लो भाई, आईडी देखा डब्लू, ये कौन नाम रखता है? सिनेरियो ना, बुढ़िया ने आप सीसीटीवी चेक करो। जबकि लगी मैं उसका तुरंत वो चेक किया, पल्स चेक किया, पल्स सही आ रहा था। मैं कहा एम्फेटामिन खिला दो भैया, अनकॉन्शियस हो गई थी। भैया रिकॉर्ड करो, भैया को अगले दर्शन करने। अबे हटोगे, थोड़ा जूता तो पहने दोगे? हटो भाई थोड़ा सा। हुआ क्या? और ये हैं हमारे सलमान खान के जिगरी दोस्त सूरज, उस बूढ़ी आंटी को नॉक करने वाले। अच्छा हुआ पबजी समझ के फिनिश नहीं किया। देखो चेहरे की मुस्कुराहट देखो इनकी। पहले ही बोला था ना भाई, एक से एक नमूने हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें मिलता है धारी देवी का मंदिर। लोग कहते हैं कि धारी देवी चारों धामों की रक्षा करती हैं। 16 जून 2013 को एक कंपनी ने धारी देवी की मूर्ति को हटाने की कोशिश की थी और उसी दिन केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी। यहाँ भी नीचे जाकर दर्शन करने का बहुत मन था। फिर हमने सोचा वापसी में आगे कर लेंगे दर्शन। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें मिलता है रुद्रप्रयाग। हाँ पता है, तुम कहोगे ये तो देवप्रयाग है। देखने में देवप्रयाग जैसा है, पर देवप्रयाग से बिल्कुल अलग है ये। पर यहाँ पे जो तुम्हें 2 नदी दिख रही हैं वो है अलकनंदा और मंदाकिनी। फिर तुम कहोगे अलकनंदा, फिर से रुको समझाता हूँ। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है अलकनंदा, जो कि बहुत सारी नदियों से मिल करके बनी हुई है, जैसे कि धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर गंगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर बनाती हैं अलकनंदा। यही अलकनंदा नदी जब जा करके देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है तो वहाँ पे बनती है गंगा। तो अब हम चलेंगे मंदाकिनी नदी के साथ, जो कि निकलती है केदारनाथ से।
नज़ारों का मज़ा उठाते और ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पे महसूस करते हुए हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। अभी अभी जस्ट हम पहुंचे हैं, गाड़ी चलाए हैं 12 घंटे के आसपास। ये दोनों तो खाना खा चुके हैं और बाकी सब गए हैं खाना खाने के लिए। मैं जा रहा हूँ अपना चैलेंज पूरा करने के लिए। अभी आता हूँ चैलेंज पूरा करके, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, तो खाना पीना खा करके आ गए हैं और ये बाकी सब तो सो रहे हैं। मैं जाग रहा हूँ। ईटा फ्रॉस्ट जग रहा है। और ये है प्रतीक, हमारे कॉलेज के मित्रगण एका ईटा फ्रॉस्ट। इनका नाम ईटा इसलिए पड़ा क्योंकि लोग स्कूल कॉलेज बंक करके घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, पर ये जाते थे अपने दोस्तों के साथ पटरी के पास ईटा काटने। वाह, ये तो राइम बन गया। हालांकि वहाँ पे पीटे भी गए थे, खैर डिटेल में नहीं जाते। और अब जा रहे हैं हम भी सोने के लिए और कल सुबह उठते हैं। कल सुबह उठ के देखते हैं क्या करना है। आज का दिन तो बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाई हमने। अरे आज तो क्या ही गाड़ी चली है बाबूजी। चलो चार्जर बुल्ली ना के तो चार्जर। ओके, अभी अभी जस्ट उठे हैं और काफ़ी लेट हो गया, 9 बज रहे हैं। और ये देखो क्या नज़ारे हैं यहाँ के। बस कुछ देर में नहा धो के रेडी होते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। पहले तो चलना, बाइक जमा करेंगे, बाइक जमा करके चलेंगे आगे हम लोग अपना सामान लेकर के केदारनाथ के लिए। फिर हम जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, बाइक पार्किंग में लगाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं तुरंत ट्रैक के लिए। थोड़ा ट्रैक करके ऊपर चलने के बाद हमें पता चलता है कि गौरी कुंड तक हमें कार से जाना पड़ेगा। देन उसके बाद पूरा हमें ट्रैक करके जाना है। तो गाड़ी में बैठकर मस्ती करते हुए मैं भैया से पूछ लेता हूँ, भैया कितना सेव कर लेते हो? और वो जब बोलते हैं 20 लाख रुपए सब निकाल करके, वो भी सिर्फ 6 महीने में। डिप्रेशन और खाई दोनों मेरे राइट साइड में ही थी। फिर मैं कहा छोड़ो, मैं तो घूमने आया हूँ। फिर गौरी कुंड पहुँच के हम सबसे पहले स्नान करते हैं और ये सब इधर उधर का काम करते करते हमें 3 बज जाता है। ये जो बगल में है पूरा आ रहा ठंडा पानी मंदाकिनी नदी का, और इसके जस्ट बगल में ये देखो पूरा का पूरा पानी गर्म 40 डिग्री सेल्सियस। और फाइनली हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं 3 बजे। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है, जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती ये दुनिया है। अक्टूबर के महीने में आया हूँ, यहाँ का टेम्परेचर 0 के करीब है। फिर ये देखो कितना ज्यादा स्वेट हो रहा है भाई। हम चलते चलते थक जा रहे थे, पर जानते हो मोटिवेशन कहाँ से मिल रही थी? ये देखो भाई, ये सामने से इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ चादर ओढ़ के बैठा हुआ है सफेद कलर का। पट्टी जाता नीति सहज सहज भी दुनिया ये पूरा का पूरा पुल हिल रहा है और सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, तब तक फिर मुझे दिखता है ये। जानते हो सबसे बेकार क्या होता है? काम करते करते मर जाना। इंटरनेट पे तुम्हें ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएंगी, जस्ट टाइप टंकी इन केदारनाथ। देखो बात सिंपल सी है, अगर तुम्हें ट्रैक पे जाना है ना तो खुद जाओ, वरना फिर मत जाओ। केदारनाथ 6 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 7:37। ओके, तो 6 किलोमीटर और बचे हुए हैं। मैं और ईशान चल रहे हैं साथ में। 4 लोग पीछे हैं, डब्लू सर, अभिनव, ईटा और सूरज, और 2 लोग आगे हैं, आकाश और प्रकाश। ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले हमें दिखता है ये व्यू। सॉरी ये नहीं, ये व्यू इतना अच्छा था कि मैं बैठ के 5 मिनट पहले इस व्यू को देखा, मतलब मन नहीं भर रहा था, इतना अच्छा व्यू था। खैर ये है ईशान, ये हमारे ये एकदम 10 बजे तक मैं पहुंच जाता हूं बेस कैंप, जहां पर छोटू और आकाश पहले से पहुंच गई, हमारे लिए टेंट बुक कर दिए रहते हैं। फिर मैं सो जाता हूं। तो प्रसाद वगैरह ले लिया है, 4 बजे के उठ गए थे। मंदिर में छोटू और आकाश जाके लाइन लगा चुके हैं, बस जा करके हमें दर्शन करना है वहाँ पर। मुझे लगता है इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं, बहुत आराम से दर्शन हो जाएगा। पर जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तब हमें पता चलता है कि हमारे आगे 100 लोग और लगे हुए हैं। इंतज़ार करते करते सुबह के 6 बज गए और सुबह होते हमें जो नज़ारे दिखे हैं वो एकदम अनबिलीवेबल है।
और ये है आकाश। हम यहाँ पर आए थे दर्शन करने, व्यू देखने, व्यू को एंजॉय करने, और ये आया था सिर्फ टास्क कंप्लीट करने। 5 घंटे की लाइन में 5 बार तो ये वॉशरूम गया है। इसके चक्कर में मेरी लड़ाई हो जा रही थी कि भाई ये बीच लाइन में कैसे घुस जा रहा है बार बार। अगर तुम्हें इसको एक लाइन में डिफाइन करना है तो इसको पहिला बोल सकते हो। जब दर्शन करके बाहर निकलता हूँ तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है, और ये सुकून कल रात से है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ। इस जगह की एक अलग ही वाइब है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही रिलीफ सा फील होता है, जैसे कंधे से कोई बोझ उतर गया हो। जब इस मंदिर को मैं पहली बार देखा था सामने से तो ऐसा लग रहा था यार भगवान लोग क्या मस्त जगह चुनते थे यार रहने के लिए। मतलब अगल बगल बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, सब कुछ है यहाँ पर। मंदिर के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में अलग अलग जगह स्थित है। तो केदारनाथ को पांडवों ने बनाया था। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ उसके कुछ समय बाद पांडवों ने कृष्ण से पूछा कि हमारे ऊपर अपने भाई, बंधु, गुरु को मारने का कलंक है, इसे हम कैसे हटाएं? श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। फिर पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य राजा परीक्षित को सौंप दिया। महादेव के दर्शन के लिए पांडव महादेव को हर जगह ढूंढने लगे, पर शिव भगवान उनसे मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने पाप किया था। फिर महादेव को पांडव ढूंढते ढूंढते हिमालय तक पहुंच गए, और पांडवों का दृढ़ निश्चय देख करके महादेव ने पांडवों को पापों से मुक्ति दे दी। जहाँ पर महादेव ने पांडवों को दर्शन दिया था, पांडवों ने वहीं पर केदारनाथ की स्थापना की। अभी हम निकल रहे हैं अब काल भैरव मंदिर, जो कि यहाँ से है 1 किलोमीटर। ये वाला जो रास्ता दिख रहा है यहीं पीछे टॉप पे। कहने के लिए ये ट्रैक 1 किलोमीटर का है, पर उतना ही थका देने वाला है। फिलहाल हम अभी सी लेवल से 3600 मीटर ऊपर हैं। फिर हम ऊपर जा करके काल भैरव का भी जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते हैं, और यहाँ से पूरा केदारनाथ दिखता है। और ये जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं सारे, इन्हीं पहाड़ों से मंदाकिनी नदी उत्पन्न होती है। रात में हमने ठीक से आराम भी नहीं किया था और ना ही नींद पूरी हुई थी, तो फिर हमने सोचा चलो चल के क्यों ना टेंट में थोड़ा आराम कर लिया जाए। फिर टेंट में मस्ती मजाक करते करते, बातें करते करते मैं सो जाता हूँ। चहल पहल की आवाज़ सुन करके मैं उठ जाता हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि महादेव ने हमें एक और गिफ्ट दिया है, ये स्नोफॉल। अब ये जो पहाड़ थे जो कि ब्राउन कलर के थे, अब वो पूरे वाइट होना शुरू हो गए हैं। बहुत ही अच्छी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। ये ऐसा लग रहा है फोम है, जो हम फोम यूज करते हैं ना, वो नॉर्मल फोम होता है उसकी तरह लग रहा है, लेकिन ये है एक्चुअल में बर्फ। एक नंबर, मजा आ रहा है छोटू, पैसा वसूल। ये मेरे जीवन का सबसे पहला स्नोफॉल है, और वो भी केदारनाथ में। मैं सिर्फ इसलिए नहीं खुश हूँ क्योंकि मैंने स्नोफॉल देखा है। लास्ट टाइम जब मैं वैष्णो देवी गया था तो इतनी सारी दिक्कतें हुई थी, इतनी सारी परेशानी हुई थी, इतना ज़्यादा ट्रैवल करके हम गए थे और मैं दर्शन भी नहीं कर पाया था वैष्णो देवी का। और अभी ये सब अच्छा देखकर मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो समय जा रहा है धीरे धीरे, मुझे इसका एक पल एंजॉय करना है। और ये सब और भी मज़ेदार हो जाता है जब तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो, इनके साथ पागलपंती वाली हरकतें करना, फालतू की बातों पर हंसना, या फिर ज़बरदस्ती सिनेमैटिक शॉट ट्राई करना, इन सब में मज़ा है। जैसा कि मैं लास्ट वाले वीडियो में भी कहा था, इट इज़ जस्ट अ बैड टाइम, नॉट अ बैड लाइफ। नॉट अ बैड टाइम मीन्स एंड, और नॉट अ गुड टाइम मीन्स एंड। ये तुम पर है कि अंत का मतलब क्या समझते हो तुम।